हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और डिफ्रेंशिएशन की सीरीज़ को पढ़ रहे होंगे। और ये डिफ्रेंशिएशन हमारी जेईई मेंस और क्लास 12 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने आपको बेसिक डिफ्रेंशिएशन भी सिखाया। बेसिक डिफ्रेंशिएशन का बाद में हम लोग प्रोडक्ट रूल, डिवीज़न रूल को प्रोडक्ट रूल्स देखे, डिवीज़न रूल देखे, और आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जिनका नाम है चेन डिफ्रेंशिएशन। तो चेन डिफ्रेंशिएशन होता क्या है और इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको डिफ्रेंशिएशन सिखा रहा था तो उसमें बताया था कि कोई कोई फंक्शन ऐसा होता है जिसका डिफ्रेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ में याद भी करा देता हूँ। देखिए, जैसे पहला हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ एक्स होता है। अगर आप याद करेंगे तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, आप इसको x की पावर 1/2 लिखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइनल लास्ट में जाके आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होती है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना ही होता है 1। तो ये तीन बेसिक फार्मूलाज थी, फार्मूलाज भी नहीं बोल सकते हैं, इनका डिफ्रेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग सीख रहे हैं क्या, चेन डिफ्रेंशिएशन। तो चेन डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसे आपको बोल देगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस टेन ऑफ सेक इनवर्स ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, इसको बोलते हैं चेन डिफ्रेंशिएशन। आप वीडियो के साथ में बने रहिए और आप देखिए, आप जैसे ही 10 से 15 मिनट तक पढ़ाई करेंगे, चेन डिफ्रेंशिएशन का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको ज़रूर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास काफ़ी आसान होने वाली है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चेन डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए, हमारा चेन डिफ्रेंशिएशन में पहले एकदम बेसिक बातें हम लोग करेंगे आराम से। एग्जाम्पल हमारा एकदम सबसे लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक होगा, ठीक है। तो देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए आपको क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट जाते रहना है। तो देखिए, पहले जो लेफ़्ट में होगा उसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर उसका अंदर में जो होगा उसको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे देखिए, यहाँ में आप सबसे पहले अंदर गए तो आपको क्या मिला, साइन। साइन का अंदर में क्या मिला, एक्स। एक्स का पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले कौन सी फंक्शन से मुलाकात हो रही है। तो पहले जो फंक्शन आएगा आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए, फिर उसका अंदर में जो फंक्शन आएगा उसको डिफ्रेंशिएट करना है। ऐसे आपको करते जाना है। जैसे अगर मान लीजिए हमारा लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ऐसा लिखा है आप लोग। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेफ़्ट टू राइट जाइए। लेफ़्ट जाएंगे तो आपको सबसे पहले कौन सा फंक्शन मिलेगा, साइन। साइन का अंदर में जाएंगे तो फिर किसका मिलेगा, कॉस। कॉस का अंदर में जाएंगे तो क्या मिलेगा, टेन। टेन का अंदर में जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट जाते रहना है, और जो फंक्शन आगे आ रही है आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए, फिर इनटू, फिर जो फंक्शन आ रही है उसको डिफ्रेंशिएट करिए, फिर जो फंक्शन आ रहा है उसको डिफ्रेंशिएट करिए। ऐसे आप करते चले जाइए और आप आराम से देखेंगे कि सारा का सारा फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन काफ़ी आसानी से हो सकता है। जैसे देखिए, यहाँ में डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 10x है। तो सबसे पहले आप जाएंगे लेफ़्ट टू राइट तो आपको किससे मुलाकात होगी, सबसे पहले रूट से होगी। रूट का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो फिर अंदर में जाएंगे तो क्या मिलेगा, 10x मिलेगा। फिर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे पहले आपको किससे मुलाकात होगी, पावर से होगी। तो सबसे पहले आप पावर का डिफ्रेंशिएशन करिए, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करिए। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ में देख रहे हैं और ये काफ़ी आसान होने वाला है। तो देखिए, चेन डिफ्रेंशिएशन का बस बेसिक रूल ये है कि सबसे पहले जो फंक्शन आ रही है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जैसे कि देखिए, यहाँ में हमारा साइन का सबसे पहले हमारा क्या है, साइन है। तो आपको यहाँ में याद भी होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है। देखिए, यहाँ में एक्स है तो यहाँ में क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ में हमारा एक्स का जगह में क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। एक्स का जगह में हमारा क्या हो गया, बोलिए, एक्स का जगह में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर।
ये आपने किसका डिफ्रेंशिएशन किया, साइन का, तो साइन का तो अब हो चुका है। फिर अब क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर, तो उसको फर्दर आप एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फर्दर डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जैसे आप देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यू, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स का जगह में क्या है बोलिए, एक्स क्यू। आपने किसका डिफ्रेंशिएशन पहले किया, कॉस का, फिर कॉस को भूल जाइए, फिर अंदर में जाइए तो क्या मिलेगा, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, n की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। जो भी हमारी पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 5x, देखिए पहले क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट जाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स का जगह में क्या लिखना है, 5x लिखना है। और आपको मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स कितना ही हो जाता है, के हो जाता है। फिर आप किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, आपको किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, 5x का करना है, तो हो जाएगा cos 5x, और 5x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 5, क्योंकि कांस्टेंट नंबर बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या ही हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। जैसे आप देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स, साइन क्या हो जाएगा, एन एक्स हो जाएगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एन एक्स, फर्दर एन एक्स का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, आप कॉपी करते रहिए, ये हमारी चेन डिफ्रेंशिएशन चल रही है और चेन डिफ्रेंशिएशन काफ़ी आसान है। अगर आपको चेन डिफ्रेंशिएशन समझ में नहीं आ रही है, आप 12 डिफ्रेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का एक भी क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x बाई 5, तो आप बताइए cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x बाई 5। फर्दर आप किसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये तो आपने किसका डिफ्रेंशिएशन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है। अब आपको किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, 2x बाई 5 का, और 2x बाई 5 का डिफ्रेंशिएशन कितना ही होता है, 2 बाई 5 होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 10x, देखिए सबसे पहले आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो आपको क्या मिलेगा, रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ में क्या है हमारा, x का जगह में बोलिए क्या है, 10x है, तो आप क्या लिखेंगे, 1/2 रूट 10x। ये तो किसका डिफ्रेंशिएशन था, रूट का था। फिर अंदर में गए तो क्या मिला हमारा, 10x मिला, और 10x का फर्दर डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। जैसे यहाँ में देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई की पावर x, देखिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट टू राइट गए तो हमको मिला रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या है, 1/2 रूट x, x का जगह में क्या होगा, साइन ई की पावर x। फर्दर ये रूट का हो गया, फिर मैं अंदर जाऊंगा तो साइन दिखाई दे रही है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, x का जगह में क्या है, e की पावर x है, तो ये साइन का भी हो चुका है। फिर अंदर में जाइए तो आपको मिलेगा क्या, e की पावर x, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या ही होता है, e की पावर x। तो आपका आंसर क्या हो गया, cos e की पावर x इंटू e की पावर x डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ साइन e की पावर x। आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ln cos ऑफ x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ln x का क्या होता है, देखिए आपको सबसे पहले मालूम है कि ln का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आपको याद किए हैं आप लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ x क्या होता है, 1/x होता है। तो x का जगह में क्या है, cos x है, तो 1/cos x। फर्दर बताइए cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन x बाई कॉस एक्स, और साइन x बाई कॉस एक्स क्या ही होता है, 10x होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 3 cos ऑफ ln 5x। ठीक है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको रूल क्या मालूम है, कांस्टेंट टर्म को बाहर करना है। आपने कांस्टेंट टर्म को बाहर करा तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले देखिए, अच्छा एक स्टेप में लिख देता हूँ, cos ln 5x। तो बताइए 3 इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, सबसे पहले कॉस का कर लो, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स का जगह में क्या है, ln 5x। तो आपने किसका सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कर लिया, कॉस का। फिर अंदर जाइए तो क्या मिलेगा आपको, ln x,
ln x का होता है 1/x, x का जगह में क्या है 5x है, तो ये हो गया ln का डिफ्रेंशिएशन, फिर 5x का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया -3 sin ln 5x डिवाइडेड बाई x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर और क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और सिग्मा क्लासेस का चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही आप लोगों के लिए पूरा मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल का माध्यम से। ठीक है, तो देखिए d/dx ऑफ ln x की पावर 3 है। तो देखिए आप सबसे पहले गलती नहीं करना है, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट मिलेगा, और ब्रैकेट की पावर क्या है 3 है, तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, यहाँ में बहुत सारे स्टूडेंट गलती भी कर देते हैं। देखिए यहाँ में d/dx ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो सबसे पहले इधर में गए तो पावर मिला, तो हमारे ब्रैकेट मिला, और ब्रैकेट की पावर क्या है 3 है। तो आपको मालूम होना चाहिए x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3 ln x की पावर 3-1 होगा। तो ये आप किसकी डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, पावर की, ब्रैकेट की। फिर अंदर में गए तो क्या मिला ln x का 1/x, तो क्या हो जाएगा 3 ln x का होल स्क्वायर इंटू 1/x। ठीक है, जैसे d/dx ऑफ साइन क्यू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो साइन का नहीं करेंगे, साइन क्यू एक्स का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, साइन क्यू एक्स का मतलब होता है d/dx ऑफ साइन एक्स का होल क्यू। तो बताइए सबसे पहले आप जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट, तो आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट मिलेगा, और उस ब्रैकेट की पावर क्या है 3 है। तो देखिए ब्रैकेट 3 है, तो आपको क्या करना है, पावर का करिए, पावर यहाँ में क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स की पावर क्या हो जाएगा 3-1। जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई करके एक पावर कम कर दीजिए, तो ये आपका पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर अंदर में क्या है साइन एक्स है, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो 3 साइन एक्स की पावर 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स, तो आप लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो ये इसका आंसर होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी करते रहिए, और मेरा क्वेश्चन लिखने से पहले आप उसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ उससे पहले आप क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। जैसे d/dx ऑफ cos की पावर 7/2 टाइम्स x। ठीक है, अभी तक तो यूज टू हो गए होंगे और ये काफ़ी आसान है और आप आराम से कर सकते हैं। मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप खुद सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको क्या लिख दीजिए, cos x की पावर 7/2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 7/2 cos x की पावर क्या हो जाएगा 7/2 -1, और cos x का फर्दर डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो देखिए 7/2 cos x की पावर क्या हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5/2, यहाँ में हो जाएगा माइनस इंटू साइन ऑफ एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए आप एलसीएम ले सकते हैं, 2 1 का 2 तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, डाउट नहीं हो रही होगी आप लोगों को। तो अब ध्यान से देखेंगे d/dx ऑफ cos 1/, अब ऐसे कर सकते हैं tan 1/x का डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए सबसे पहले आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या मिलेगा tan, और tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, x का जगह में क्या है 1/x। अभी आपने किसका डिफ्रेंशिएशन किया है tan का, फिर अंदर में जाएंगे तो क्या मिलेगा 1/x का डिफ्रेंशिएशन। अब आपको डिफ्रेंशिएट किसको करना होगा 1/x का, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या ही होता है बताइए, 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, जैसे और आप देखिए d/dx ऑफ 1/5x प्लस 6 का डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए यहाँ में x 5x प्लस 6 है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 1/x का मालूम होता है, 1/x है तो -1/x² होगा, तो -1/x², x² में क्या हो जाएगा 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर, और फर्दर 5x का डिफ्रेंशिएशन 5, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट में देखिए d/dx ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे कि मान लीजिए लिखा है साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट नंबर। तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, साइन। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस। ये पूरा हमारा किसका जैसा बिहेव करेगा, एक्स का जैसा। तो कॉस एक्स होता है, एक्स का जगह में हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब इस अंदर में जो लिखा है उसका डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2ax, और बी एक्स का भी कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 2ax प्लस बी। तो ये आंसर हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 5x। तो ई की पावर 5x का देखिए, ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या ही होता है, ई की पावर x होता है। तो यहाँ में 5x है, तो क्या लिख सकते हैं, ई की पावर x का क्या हो जाएगा, ई की पावर x, और फर्दर 5x का क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स जो भी है, 10 इनवर्स मान लीजिए 5x है। तो ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x ही हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का जगह में क्या है, 5x का स्क्वायर। फर्दर आप बताइए 5x का क्या हो जाएगा, 5। तो ये डिफ्रेंशिएशन है, जैसे आपको आनी चाहिए, प्रोसेस आनी चाहिए। ठीक है, प्रोसेस अगर आती है तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ 7 की पावर x, तो 7 की पावर x का फॉर्मूला क्या है, 7 की पावर x ln 7। तो ये a की पावर x का फॉर्मूला है। अगर यहाँ में भी कोई बोलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 7 की पावर 5/3 टाइम्स x, तो आप क्या करेंगे, 7 की पावर 5/3 टाइम्स x ln 7। फिर आप बताइए 5/3x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो ऐसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, और देखिए अगर कभी कभी ऐसा आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ साइन और रूट ऑफ एक्स, तो देखिए ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ में ध्यान से देखिए, सबसे पहले रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। रूट एक्स का क्या होता है बताइए, 1/2 रूट एक्स। तो 1 सबसे पहले गए तो रूट मिला, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स का जगह में क्या हो जाएगा, साइन रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर अंदर में गए तो क्या मिला, साइन। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स का जगह में क्या है, रूट एक्स है। आपने रूट का डिफ्रेंशिएशन किया, साइन का कर लिया, फिर अंदर में क्या बचा है, रूट एक्स। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। क्लियर है, तो आपका फाइनली जो आंसर हो जाएगा कॉस रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 जा क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ में क्या हो जाएगा, साइन रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स। और देखिए आप लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए इंटू बी होता है। तो देखिए हो जाएगा कॉस रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 4x साइन रूट ऑफ एक्स। तो फाइनली आपका ये आंसर होगा। कॉपी करिए। तो चलिए अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस 10 ऑफ सेक इनवर्स ई की पावर एक्स। ठीक है, तो ये आप इतना, ये क्वेश्चन है और ये काफ़ी लेंदी भी हो सकता है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, साइन। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स का जगह में ये पूरा आपका होगा। ठीक है, तो क्या लिखना है, कॉस 10 सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स ई की पावर एक्स। अभी आपने किसको डिफ्रेंशिएट किया है, साइन को। फिर साइन का बाद क्या, किसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, कॉस एक्स को। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स का जगह में अब क्या होगा, अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर चुका है। अब एक्स आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्स हो जाएगा, 10 इंटू सेक इनवर्स ई की पावर एक्स। ठीक है, तो ये साइन का डिफ्रेंशिएशन हो चुका। फिर किसका हो चुका है, कॉस का। फिर 10x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये अब x हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का जगह में क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ई की पावर एक्स। फिर बताइए आप 10 का डिफ्रेंशिएशन हो गया, आप सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 एक्स, एक्स का जगह में क्या है, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फर्दर ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स। तो ये देखिए आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया और यही आपको आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये चेन डिफ्रेंशिएशन का जितना भी क्वेश्चन हो सकता है
जितना भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आप ये वीडियो को देखेंगे तो आपकी चेन डिफरेंशिएशन की सारी क्वेश्चन हो जाएगी। तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।